रूबन एमरम को मिली उनकी फर्स्ट विन एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर अगेंस्ट बोडो क्लिम्ट इन यूरोपा लीग इन द मिडवीक, जो कि इतना इजी नहीं था भाई, इतनी कन्वीनियंस नहीं थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ वेयर यूनाइटेड कंसीडर्ड ट्वाइस इन द फर्स्ट 23 मिनट्स। लेकिन भाई अ विन इज़ अ विन एंड इट्स अ बिग विन फॉर रूबन एमरम। हमें बहुत से पॉजिटिव्स नज़र आए उस विन में, बहुत सी टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस नज़र आई एंड वी आर फाइनली सीइंग अ डायरेक्शन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। और भाई बहुत अरसे बाद ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आपको ये फील हुआ कि भाई आज बोडो ग्लिम्ट बेशक 10 गोल मार ले, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल आउट स्कोर देम इन द एंड। और यही हुआ, दे स्कोर ट्वाइस बट यूनाइटेड स्कोर थ्राइस, सो दैट वाज अ गुड विन फॉर रूबन एमरिम। अब बोडो ग्लिम्ट और इप्सविच टाउन के अगर दोनों टीम्स का अगर आप कंपैरिजन करें ना, तो एक सिमिलैरिटी आपको ज़रूर नज़र आएगी। दे बोथ वर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटैक मैनचेस्टर यूनाइटेड, दे वर नॉट सिटिंग बैक। लेकिन यहाँ पे अब जो अगला मैच है यूनाइटेड का विच इज़ अगेंस्ट एवर्टन, तो वो इज़ अ डिफरेंट स्पेशी। यहाँ पे आपको मिलेगा शॉन डाइच की हराम बॉल, हु इज़ फेमस फॉर हिज हराम बॉल्स। भाई यहाँ पे 701 लॉन्ग बॉल्स डाले हैं इस सीजन एवर्टन ने, सो फॉर मोस्ट इन द लीग, एंड दे विल ट्राई टू सिट बैक, कीप अ क्लीन शीट, मिड ब्लॉक डालेंगे, थोड़ा फिजिकल गेम होगा। तो यहाँ पे एक टोटली डिफरेंट चैलेंज मिलेगा रूबन एमरिम को अगेंस्ट दिस एवर्टन साइड। और यहाँ पे उनका एक और चीज़ उनको नज़र आएगी कि भाई अब ये मिड ब्लॉक को कैसे तोड़ना है। हाउ डू यूनाइटेड हैव टू बी क्रिएटिव इनफ टू ब्लॉक एवर्टन एंड टू स्कोर अगेंस्ट एवर्टन। तो भाई इस वीडियो में हम जानेंगे द टीम न्यूज़, एक प्रीव्यू करेंगे एवर्टन के अगेंस्ट, टीम न्यूज़ जानेंगे, टैक्टिकल बोर्ड पे जाके लाइनअप देखेंगे कि हमने एवर्टन के अगेंस्ट कैसे लाइनअप होना है, एंड ऑफ कोर्स इन द एंड यू विल नो माय प्रिडिक्शन एज वेल। सो भाई वीडियो ज़रूर एंड तक देखना और अपने कमेंट्स में बताना व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ एवर्टन एफसी हाउ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम भाई सबसे पहले आ जाते हैं टीम न्यूज़ पे। तो टीम न्यूज़ कुछ खास नहीं है, डिफेंडर्स हमारे पास थोड़े से इंजर्ड हैं। हैरी मैगवायर इज़ बैक इन द ट्रेनिंग बट मे बी वो शायद बेंच पे हों, स्क्वाड का हिस्सा हों, बट आई थिंक लिंडलॉफ विल बी आउट। एवंस ऑल्सो मिस्ड मिड वीक, तो वो भी आउट होंगे। लेनी यूरो की थोड़ा फिटनेस के इश्यूज हैं, ही इज़ बैक इन ट्रेनिंग बट थोड़ा फिटनेस जब तक नहीं होगी तब तक वो आपको टीम में इतनी जल्दी नज़र नहीं आएंगे। अदरवाइज द टीम इज़ फुली फिट एंड थैंकफुली दे आर फिट। भाई दे आर। आ जाते हैं भाई डायरेक्टली हम टेक्टिकल बोर्ड पे, और टेक्टिकल बोर्ड पे हम देखेंगे हाउ विल मैनचेस्टर यूनाइटेड बी लाइनिंग अप अगेंस्ट दिस एवर्टन साइड। तो गोल में तो हमें मिलेंगे भाई 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 भाई, आई थिंक आवर प्लेयर ऑफ द सीजन फॉर नाउ भाई, ओंड्रे ओनाना, नो वन एल्स भाई। व्हाट अ ब्रिलियंट सीजन ही इज हैविंग भाई, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब अगर आप थोड़ी सी हम लाइनअप्स फॉर्मेशन देखें, तो फॉर्मेशन हमारे पास वही फॉर्मेशन होगी जो कि रूबन एमरिम खिलाता है, एंड दैट इज़ 3-4-2-1। आई गेस द राइट साइडेड सेंटर बैक वुड अगेन बी मजरोए, बिकॉज ही हैज़ बीन आवर बेस्ट प्लेयर एज वेल। भाई मेरा ख्याल है ओनाना और मजरोई में अगर आपको एक को चुनना हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ वन। देन आई थिंक ऑफ कोर्स डिलेक्ट हमारे पास होंगे सेंटर बैक यहाँ पे हमारे, और yes, and the left sided center back would be Lisandro Martinez, who is also back, had a good game against Bodo Glimt. थोड़े में अच्छे वैशी टैकल्स देखने को मिले, इज लुकिंग अगेन फिट एंड रेडी टू गो, हैविंग दैट वॉरियर इन हिम। तो मेरा ख्याल है ये हमें लिजांड्रो मार्टिनेज ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो भाई सेंटर बैक्स तो हो गए, अब यहाँ पे सवाल है कि भाई राइट विंग बैक और लेफ्ट विंग बैक कौन होगा अगेंस्ट एवर्टन। तो राइट विंग बैक मेरा ख्याल है अमर डियालो को रेस्ट मिला है इन द मिड वीक, सो आई गेस इट शुड बी अमर डियालो यार। मेरा ख्याल है जितना अच्छा वो हमें नज़र आया था अगेंस्ट इप्सविच टाउन, अ डिफरेंट ऑपोजिशन, बट यहाँ पे मेरा ख्याल है अमर डियालो को ही स्टार्ट मिलेगा एज अ राइट विंग बैक। सेंटर मिड में आपको ब्रूनो फर्नांडिस थोड़े से डीपर रोल में नजर आए थे यहाँ पे अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, और इप्सविच टाउन के भी सेकंड हाफ में वो डीप चले गए थे। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे अगेन कीपिंग दैट नो अटैकिंग इंटेंट ऑफ रूबन एमरिम, यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ब्रूनो फर्नांडिस आपको अगेन थोड़े से डीपर रोल में नजर आएंगे, बिकॉज आपको एक एडिशनल अटैकिंग मिडफील्डर यहाँ पे
देखने को मिल जाता है इफ़ ब्रूनो प्लेज डीप। और यहाँ पे उगार्टे, भाई भाई व्हाट अ ब्रिलियंट गेम फ्रॉम मैनुअल उगार्टे अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट भाई, हिज बेस्ट गेम इन अ मैनचेस्टर यूनाइटेड शर्ट। he was making the runs in the box, he was breaking the play, he was winning possession, he was everywhere on the pitch भाई। what a warrior उगाटे हैज़ बीन। लेफ्ट विंग बैक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है जो कि आई डोंट नो हु विल स्टार्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट लेट्स से डालो वॉज नो ही केम इन द सेकेंड हाफ, सो मे बी डियोगो डालो की थोड़ी तारीफ भी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन एमरम ने, तो मे बी डालो विल स्टार्ट हेयर। एंड देन आ जाते हैं हम भाई नंबर 10 कौन होंगे। सो यहाँ पे आई गेस मेसन माउंट विल स्टार्ट अगेंस्ट दिस एवर्टन साइड, जो कि हमें मेसन माउंट की भी बहुत ही ज़बरदस्त गेम देखने को मिली अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। ही वॉज प्रेसिंग हार्ड, ही वॉज विनिंग द बॉल बैक भाई, रन्स मार रहा था। और वो बैक जो प्री असिस्ट उसने किया है हॉयलैंड के गोल का भाई, बैक हील के साथ उगाटे वाला पास, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पासेस आई हैव सीन दिस सीजन भाई। कमाल कमाल, मतलब एक कॉन्शियस थी उसके पास खेलने वाली, उसको एक आइडिया था, उसको पता था कौन सा प्लेयर कहाँ पे है। सो आई गेस माउंट इज गोइंग टू शाइन इन दिस एमोरियम सिस्टम, वेरी गुड। और भाई यहाँ पे आपके पास गर्नाचो और रैशफोर्ड में से एक बंदे ने स्टार्ट करना है। सो आई थिंक गर्नाचो वो स्टार्टेड द लास्ट टू मैचेस एंड ही स्कोर्ड अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, बट भाई उसने चांसेस काफ़ी मिस किए अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। ही कुड हैव हैड अ हैट्रिक वहाँ पे, अगर आप देखा जाए तो जितने चांसेस थे उसके पास। तो मेरा ख्याल है इसीलिए शायद रैशफोर्ड को इस मैच में स्टार्ट मिल जाए। अदरवाइज रैशफोर्ड ने भी कुछ खास किया तो नहीं कि उसको स्टार्ट मिले, ही हैज़ बीन पुअर बाय हिज स्टैंडर्ड्स मेरा ख्याल है। बट आई थिंक रैशफोर्ड माइट स्टार्ट दिस मैच। और भाई अप टॉप यहाँ पे हमें नज़र आएंगे, मेरा ख्याल है, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, आई थिंक रासमस हॉयलैंड शुड स्टार्ट अगेन। हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट फाइनली हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आई एंड द प्लेयर्स वर नो क्रिएटिंग चांसेस फॉर हिम फाइनली। उसको हमने मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा चांसेस अब तक जितने क्रिएट किए किसी मैच में हॉयलैंड के लिए, दैट वाज अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट, और यहाँ पे उसने 2 गोल्स और 1 असिस्ट निकाले। ही इज़ लुकिंग शार्प, ही इज़ लुकिंग अ फॉक्स इन द बॉक्स। प्यारी फिनिशेस थी भाई, सेकंड गोल ही वाज टेरिफिक, लेफ्ट से कंट्रोल, राइट से फिनिश, दैट वाज सुपर गुड फ्रॉम रासमस हॉयलैंड। तो भाई ये जो है वो मेरी प्रिडिक्शन है अगेंस्ट एवर्टन। मेरा ख्याल है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे लाइनअप करेगी अगेंस्ट एवर्टन। और आप मुझे बताइएगा आपकी प्रिडिक्शन क्या है भाई, आप किसको देखते हैं स्टार्ट करना, एंड हु विल स्टार्ट एंड हु विल बी ऑन द बेंच। डू लेट मी नो भाई, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी तो ये प्रिडिक्शन है, आप मुझे अपनी बता सकते हैं, एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। चलते हैं, यहाँ पे हमने टेक्टिकल बोर्ड पे हमने देख लिया लाइनअप क्या होगी, हमने टीम न्यूज़ भी देख ली। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बोडो ग्लिम्ट के अगेंस्ट देखने को मिली भाई, यूनाइटेड ने 700 पासेस कंप्लीट किए, 20 शॉट्स ऑन गोल थी भाई, यहाँ पे 70% पोजेशन रखा। और भाई ये 2003-2004 के बाद पहली दफ़ा यूरोप में भी यूनाइटेड ने किया है, विच एक्चुअली मीन्स कि यहाँ पे एमरिम बॉल इज़ टेकिंग इट्स चार्ज फाइनली। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहा है, हाउ ही वॉन्ट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड टू प्ले। सो दैट इज़ अ गुड साइन गोइंग इन टू दिस मैच अगेंस्ट एवर्टन। और भाई हम अब आ जाते हैं थोड़ा सा प्रिडिक्शन की जानिब। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे यूनाइटेड शुड बी कंफर्टेबल इनफ, और यहाँ पे एक अच्छी विक्ट्री निकालनी है, बिकॉज लीग टेबल इज़ ओपन। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ लीग टेबल इज़ ओपन, टीम्स आर ड्रॉपिंग पॉइंट्स एवरी वीक एंड यूनाइटेड हैज़ अ चांस टू फिनिश इन टॉप 4। तो यहाँ पे आपको एक अच्छी विन निकालनी चाहिए, रूबेन एमरम को उनकी फर्स्ट विक्ट्री मिलनी चाहिए, एंड यूनाइटेड शुड ईजिली विन दिस मैच। यहाँ पे मेरी प्रिडिक्शन 3-0 की है। लेट्स सी क्या यूनाइटेड 3 गोल मार पाएगी, मारना तो चाहिए भाई, मारना तो चाहिए। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक भाई इजाज़त दें, पीस आउट।